जिनके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही अपना है। बाकी तो बस दुनिया है। कहने को हर रिश्ते अच्छे होते हैं, पर जो रिश्ते समय पर साथ दे वही रिश्ते सच्चे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, यहीं पर एक सूचना देना चाहूंगा कि 19 जुलाई का राशिफल किसी कारणवश आपको नहीं दे पाए थे। समझ आ रहा है कि आप सभी अपनी डेली प्लानिंग जो है आज का राशिफल से करते हैं, पर साप्ताहिक राशिफल इसका भी अपना महत्व जरूर है। यह भी आपको दिनांक के अनुसार बताता है कि आपका हफ्ता कैसा होगा, तो वहां से भी प्लानिंग की जा सकती है, पर इतनी डिटेल में नहीं। समझ सकता हूं कि आज का राशिफल की अहमियत आपकी जिंदगी में क्या हो चुकी है और इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि कल के दिन मैं आपको राशिफल नहीं दे पाया। सेहत कभी कभार साथ नहीं देती, कभी कभार गला खराब हो जाता है, तो ऐसे में शूटिंग करना असंभव सा लगता है। इसके लिए कल का राशिफल नहीं आ पाया, पर अब वापस से सेम ट्रैक पर हमेशा की तरह चल रहे हैं और हमेशा हर रोज आपको राशिफल प्रदान करेंगे। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 20 जुलाई 2023 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में बील्व पत्र से कामना पूर्ति कैसे हो सकती है, यह आपको बताने जा रहा हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि है आश्लेषा नक्षत्र सुबह के 10:55 तक, जिसके बाद में मखा नक्षत्र है। कर्क राशि में भी चंद्रमा सुबह के 10:55 तक रहेगा, जिसके बाद में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो राहु काल आज के दिन दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। अब बात हो शुभ चौगड़िया मुहूर्त की, तो आपको सिर्फ एक बार यह मुहूर्त आज के दिन मिलने वाला है, वो है सुबह 6:01 से 7:31 तक। पूर्व एवं उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं दक्षिण और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगेगा और इसका परिहार करने के लिए दही खा करके अपनी यात्रा आप आरंभ करें। अब बात आती है सूर्योदय कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्या केदार योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। आप में से जो जयपुर में रहते हैं, दूदू में रहते हैं, बीकानेर में रहते हैं, यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर के आसपास में टोंक में रहते हैं, तो यहां से जयपुर आकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना आपके लिए काफी आसान होगा। कई लोग जयपुर से, अजमेर से, जैसलमेर से, जोधपुर आते हैं कुंडली विश्लेषण करवाने, पर यहां पर आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि जयपुर में ही आकर के आप मिल सकते हैं। जो जयपुर में ही रह रहे हैं वो भी आकर के हमसे मिल सकते हैं अपने कुंडली विश्लेषण के लिए। अब बात करते हैं लाख रुपए की। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गोमती चक्र के बारे में, गोमती चक्र मुद्रिका के बारे में। अक्सर आपने लोगों के हाथों में एक गोल चक्र जैसी अंगूठी पहने हुए देखा होगा। इसे गोमती चक्र कहते हैं और जीवन में हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो कुछ परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ समस्याओं के निदान के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। अब शास्त्रों के माध्यम से अगर देखा जाए तो जीवन की कई समस्याओं का निदान किया जा सकता है और गोमती चक्र एक ऐसी वस्तु है और आसानी से आपको प्राप्त हो सकती है, जिसका उपयोग विलक्षण क्रियाओं में किया जाता है। यह बहुत ही साधारण सा दिखने वाला एक पत्थर है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। अक्सर जब आप कभी भी कहीं महल में जाएंगे, जब आप कभी भी किसी पैलेसेस में जाएंगे, कोई भी हिस्टोरिक जगह पे जाएंगे, तो अक्सर आपको कहा जाएगा कौड़ियां हुई, गोमती चक्र हुए, इनको यहां पे रखा जाता था, जमीन में गाड़ा जाता था। कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी इन्हें बहुत ही विलक्षण माना जाता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% आप सपोर्टिव की रहेगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं यह देखा जाएगा कि चतुराई ज्यादा रखनी है, लॉजिकल रीजनिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना है। यहां पर ज्यादा इमोशनल होकर के खर्चे कर बैठना, किसी को पैसे दे देना, या फिर यह कहें कि घर की सुख सुविधाओं के लिए ही कोई भी जो रिक्वेस्ट है उसे ऑर्डर मान के खर्च कर बैठना, यह आज के दिन परेशानी बन सकती है।
ऐसे समय में इमोशनल होकर के गिफ्ट बड़े बड़े दे देते हैं लोग, फिर वो चाहे रिलेशनशिप में हो, मैरिड कपल्स हो या फिर किसी भी और को। ये थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कमाई को लेकर के प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलने वाली, पर खर्चों को लेकर के ज़रूर हो सकती हैं। यहाँ पर नौकरी पेशा लोग जो हैं कहीं ना कहीं पे ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। वहीं पे ये भी कहूँगा कि गृहिणियों के लिए कहीं ना कहीं आज का दिन थोड़ा खतरे का ज़्यादा रह सकता है कि जहरीले जीव जंतु कहें या फिर वाइल्ड एनिमल जिसे कहा जाता है, वो घर में आ जाए। इसके कारण परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को तैयार रखें। कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा कि चीज़ों को लॉक्ड रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वृद्ध लोगों के लिए इस समय में हेल्थ को लेकर के कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है। सीरियस नहीं रहेंगी, पर इस तरफ आपका ध्यान जरूर रहना चाहिए। दवाई अगर आप लेते हैं तो दवाई लेना मिस मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहां पर 40% तो सपोर्ट के लिए बना रहा है। पर ये इनफ नहीं रहने वाला है। नेगेटिव डे है और नेगेटिव डे का आपके फाइनेंसेस पर, पर्सनल रिलेशंस पर और वहीं फैमिली लाइफ पर इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। फिर वो हम चाहे कहें कि काम के अंदर प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, कमाई अपने मन मुताबिक नहीं हो रही है, लोग गुस्सा दिला रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको उग्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखा जा सकता है। यहाँ पर पारिवारिक रिश्तों में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि मन मुटाव ज़्यादा है, लोग कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर ही राजनीति पनप रही है। तो ऐसे में इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की और बात है। 25 तारीख को सुबह से आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही तुला राशि में चंद्रमा आ जाएंगे तो आप एक साथ में इन सभी लोगों पर एक्शन लेना, करेक्टिव एक्शन लेना, करेक्टिव मेजर लेना, ये ज़रूर कर पाएंगे। ऐसे समय में लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो शुभ अंक भी रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 70% पॉजिटिविटी की बनती है। थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रख लेते हैं तो मैं आपको ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के अंदर कोई भी नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर नौकरी पेशा आदमी आज के दिन बाहर मार्केट में उतर करके कैश कलेक्ट करना चाहता है या फिर अपने क्लाइंट्स को इकट्ठा करना चाहता है, उनसे बिजनेस लाना चाहता है, तो वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बात इतनी सी है कि थोड़े पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप अर्जेंसी दिखाएंगे, रेस्टलेसनेस दिखाएंगे अपने क्लाइंट्स के सामने वालों को, तो वो भाप करके आपको देते हुए बिजनेस को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर चीज़ें सुखद रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में भी आज के दिन अच्छी बातें, मीठी बातें हो सकती है। तो ये भी कहूँगा कि कोई मन मुटाव जो है, उस मन मुटाव को ख़त्म करने की बात यहाँ पर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए बन जाती है 45% सपोर्ट की, जिसके कारण कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन आज के दिन बहुत पनपने वाला है। चाहे हम ईर्ष्या भाव कहें, डिससैटिस्फैक्शन कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कहें, ये सब चीज़ें एक ही जगह पे इशारा करती हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने आप की वैल्यू सही से नहीं करते। दूसरे को देख के ईर्ष्या होना मतलब क्या है कि हम अपने आप को कंपैरिजन में लाते हैं कि उसके पास में इतना है, मेरे पास में क्यों नहीं। तब ईर्ष्या भाव आता है, जलन आती है। जब डिससैटिस्फैक्शन, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं होती, तब डिससैटिस्फैक्शन आता है, असंतोष आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम तब होता है जब हम सामने वाले को अपने आप से ज़्यादा आंकते हैं। हमें लगता है कि हम क्या है, सामने वाला बहुत इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है, पैसे वाला है। तो इन चीज़ों को जब दिमाग से बाहर निकाल लेंगे तो आज के दिन कहा जा सकता है कि नेगेटिविटी से बच सकते हैं, यहां फाइनेंशियल लॉसेस से बच सकते हैं। इस इमोशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। खास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, आज के दिन कॉन्फिडेंस अगर बनाए रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि श्रावण माह चल रहा है। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि हर रोज़, सिर्फ सोमवार ही नहीं, हर रोज़
अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहां पर जल अभिषेक करते हुए आप आगे बढ़े। गृहिणियों की बात करूं तो यहां पे ये देखा जा सकता है कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि इस स्थिति में आग में घी डालने का काम आपके परिवार की तरफ से हो सकता है। चाहे अब ये कहना कई लोग कहते हैं कि गलत है, बट सच सच है कि लड़की जब तक अपने परिवार यानी कि पीहर जिसे कहा जाता है उनका हस्तक्षेप अगर ससुराल में हो तब तक सुखी नहीं रह सकती। ये बात नोटेड है। कई लोग कहेंगे कि गलत कह रहे हो, तो ऐसा नहीं है। यहां पर जब तक एक महिला अपने आप को ससुराल को परिवार ना मान ले तब तक ये जो छोटे मोटे झगड़े हैं और पीहर का हस्तक्षेप है ये परेशानियां ज्यादा खड़ी करेगा। तो आज के दिन एक एक्शन ले, सिर्फ और सिर्फ ये चीज सोच ले कि जो मेरी परेशानी आज घर में है मैं किसी को नहीं बताती पीहर में, मैं अपने आप ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूं। चाहे सास है या ससुर जी हैं, देवर हैं, जेठानी देवरानी जो भी हैं, उनसे स्वयं जाकर के बात करती हूं और इस चीज को यहां पर सुलझाने की कोशिश करती हूं। करके देखिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही हैं। बस बात इतनी सी है कि उसको आइडेंटिफाई करने की बात है, अपने आप को ढालने की बात है और कुछ भी नहीं। मानता हूं, बार बार कह रहा हूं कि कई लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं पे आज के समय में मेंटली इस तरीके से आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि बेटा कुछ हो जाएगा तो घर पे आ जा वापस, अभी तो हम बहुत कमाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में तो डिवोर्सेस ज़्यादा होते हैं। जब ऐसी मानसिकता रखोगे तो ये ही होगा। तो अपने बच्चों के लिए, अच्छे परिवार के लिए कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से आज के दिन राशि भाव में ही चंद्रमा रहेगा, यानी कि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स ओवरऑल मिलके 100% आपके लिए सिचुएशन को पॉजिटिव बना रहे हैं। यहां पर सिर्फ लग्जरीज की बात नहीं हो रही, अपने फैमिली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव आपको मिलेगा, अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो मन की इच्छा है, गाड़ी की इच्छा हो, कोई महंगी चीज़ खरीदने की इच्छा हो, कोई सुख सुविधा प्राप्त करने की इच्छा हो, तो ये भी आज के दिन पूरी होती ज़रूर नज़र आने वाली है। अगर आप कोई स्पेशल दिन बना रहे हैं, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कोई इंपॉर्टेंट डे है आपकी ज़िंदगी का, ये कुछ अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे मान करके चल सकते हैं सिर्फ आप ही नहीं, लोगों को भी ये चीज़ें याद है और वो आज के दिन आपको कॉन्ग्रेचुलेट करके आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज देने वाले हैं। ऐसे में येलो कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो और ज़्यादा बेहतर बन सकता है दिन। तो वहीं शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे 33% सपोर्ट की है, पर डर ज़्यादा लगना, कहीं ना कहीं बेचैनी ज़्यादा होना, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होना और ऐसे में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बैलेंस ना कर पाना, अपने मन की इच्छा है इस समय में पूरी ना कर पाना, इस तरफ ये इशारा देता है। चाहे हम बिजनेस ओनर्स हैं या फिर जॉब करने वाले हैं, यहाँ पर आज के दिन कहीं ना कहीं लोगों से झगड़ा हो जाना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्च हो जाना, अपनी मन की इच्छाएं पूरी ना होना, ये देखा जा सकता है। ऐसे में फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ भी इशारा जाता है, पर फिर भी कहूँगा फाइनेंशियल लॉसेस से तो आप बच जाएंगे, पर कहीं ना कहीं पे धोखाधड़ी कहें, गलत पेपर्स पे साइन करने की बात कहें, जो चाहते हैं उसका ना मिलना कहें, तो ये देखा जा सकता है। खास तौर पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स महिला वर्ग के लिए बनेगी कि आप जो बहुत समय से प्लान कर रहे हैं कि हाँ बाहर जाना है, डिनर करना है, उस चीज़ पर आज के दिन क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी मैरिड लाइफ पर, आपकी फैमिली लाइफ पर पड़ता हुआ दिखेगा। वृद्ध लोगों के लिए भी यहाँ पे यही कहूँगा कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पे घर में परिवार वालों के साथ में क्या बात करते हैं, किस टोन में बात करते हैं, आज के दिन आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव बन रही है। 67 से 70% का ब्रैकेट आप ये मान सकते हैं जो आपके लिए पॉजिटिविटी का है। अब इस समय में खास तौर पे जो भी क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करता है, बैंकिंग में काम करता है, रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करता है, या बिजनेस करने वाला जो कैश कलेक्ट करने के लिए आज बाहर जाए, अथॉरिटी के साथ में बाहर निकलेंगे और जो पैसा है वो लेकर के जरूर लौटेंगे।
ये आज के दिन देखा जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव दिन है तो कंट्रोल करने की जब बात हो, चाहे अपने कंपटीशन को, अपने वेंडर्स को, अपने टर्म्स और कंडीशंस को मनवाने की बात, ये भी आज के दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। खास तौर पे इस समय में यात्रा अगर आप बिजनेस के लिए करते हैं तो ये आपके लिए ज़रूर अच्छी रहेगी। घर परिवार में मेहमानों का आना, उन मेहमानों का सजेशन या तो फिर कहें रेफरेंस, आपके घर के अंदर युवक या युवती हैं उनके रिश्तों के लिए बात, वो आपके इन मेहमानों के कारण से हो सकती है। तो इन मेहमानों को आज के दिन ज़रूर आने दीजिए, काफ़ी अच्छे से ट्रीट कीजिए। कहीं ना कहीं पे आपके घर में जो समस्या है उसका समाधान लेकर के ये आ रहे हैं, ये ईश्वर का संकेत है जो आपके घर में भेज रहे हैं खुशखबरी। तो ऐसे में थोड़ा इज्जत से और प्यार से, प्रेम से ज़रूर इनके साथ में बर्ताव करें। ऐसे समय में चाहे बुजुर्ग वर्ग हैं उनके लिए यही कहूँगा कि स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। तो प्रीवियसली कोई इंजरी थी, महिलाओं को जल गए, कट गए, तो इन चीज़ों से यहाँ पर रिकवरी ज़रूर देखने को मिल सकती है। घर परिवार का पूरा साथ इस समय में आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी फर्म्स के साथ में जो काम करते हैं, एमएनसीज में जो काम करते हैं, उनके लिए भी कहूँगा कि स्टार्टअप की सोच अगर आप रख रहे हैं या तो फिर आपने जॉब छोड़ दी है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग स्टेज पे हैं, टीम बिल्ड हो गई, बैक एंड आपने सब कुछ बना लिया है, अब आगे बढ़ने की जो बात है, तो यहाँ पर वो फाइनल स्टेप्स जो हैं, ये जो कहा जाता है कि मैराथन का वो लास्ट लेग है जहाँ पर बस और मेहनत करनी है और इसके बाद में आपके लिए रॉकेट के जैसे समय शुरू होगा, तो वो समय शुरू होने वाला है। ये मोटिवेशन नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, वहीं सक्सेस हर काम में जरूर देखने को मिलेगी। इस समय में सजेशन देना, अपनी ओपिनियन देना, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करना खास तौर पे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देता है जो कंसल्टेंसी के बिजनेस में है। चाहे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, यहाँ तक कहूँगा कि जो CA हो गए, CS हो गए, लॉयर्स हो गए, इनके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव दिन है ये। आप जो राय देते हैं वो मान लीजिए कि बुल्स आई वाली चीज़ है कि इतनी एक्यूरेट हो कि सामने वाला जहां लाख कमा सकता था करोड़ कमा करके निकले। ऐसे समय में नेम और फेम की आपकी प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं प्रॉपर्टी को लेकर के कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं उस तरफ भी आपका यहाँ पर ध्यान ज़रूर जाने वाला है। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर भी कोई मॉडिफिकेशंस कहें या फिर ये कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, रीडेवलप करवा रहे हैं या फिर सिविल वर्क कुछ करवाते हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों से आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी ज़रूर बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 एवं अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बनती है दैट इज 75% सपोर्ट की, पर यहाँ पर मन अशांत रहने से परेशानी हो सकती है और ख़ास तौर पे मन अशांत रहने से यहाँ पर भटक जाना, मिस कैलकुलेशंस करना, इसके कारण फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ भी आपको देखना पड़ सकता है। खास तौर पे इस समय में एक ही चीज़ कहूँगा कि आज के दिन ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर के घर परिवार वालों को कहीं घूमने ले जाना, कहीं मंदिर ले जाना, आसपास में कोई पिकनिक स्पॉट हो वहाँ पे लेके जाना सबसे बेहतर होगा। ये राय है, माने तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि अपने काम से जल्दी छुट्टी लेकर के घर पहुँच जाना ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में मान सम्मान की प्राप्ति तो आपको होगी, पर बेकार के लोगों से होगी, यानी कि जो लोग सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुंह पे अच्छी अच्छी बात कह देते हैं, 4 लोगों के सामने जाकर के झूठा प्रमोशन कर देते हैं, वही चीज़ आज के दिन देखने को मिलेगी कि झूठा प्रमोशन ही क्यों ना हो पर प्रमोशन है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर सिद्ध हो सकता है। महिला वर्ग जो है वो आज के दिन खास तौर पे आपको कह रहा हूं कि घर परिवार को लेकर के कुछ बातों में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके घर में से बार बार चोरियां होती है, काम वाली बाई हो या तो फिर बच्चे ही क्यों ना हो जो आपके पर्स में से बिना बोले पैसे निकाल लेते हैं। इन जगहों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं घर के अंदर लोग भटक रहे हैं, उनको वापस सही राह दिखाने पर आज के दिन आपको अग्रसर होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% यहाँ पर सपोर्ट की है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पे घर में कले कलेश तो है ही,
जहरीले जीव जंतुओं से भी आज के दिन परेशानियां हो सकती है। घर में सांप का आ जाना, किसी भी चीज का, उससे परेशानियां, स्वयं बाहर घूमने जाएं तो वहां पर फूड पॉइजनिंग हो जाना, इन चीज़ों से आपको खास तौर पे संभल करके रहने की ज़रूरत है। डर भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो चीज़ों को लेकर के इनडिसाइसिव यानी कि डिसीजन लेने में परेशानियां यहां पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली यहां पर बड़े स्टेप्स लेने से आपको मना करूंगा कि कोई बड़ा कमिटमेंट करना है, कोई बड़ा पेमेंट करना है, आज के दिन उसको स्थगित कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 25 तारीख को जाकर के करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, या ये कहें कि 25 तारीख को अगर हम करेंगे, वहां तक अगर हम लेवरेज ले लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। यहां पर नौकरी पेशा आदमी जो है उसको यही कहूंगा कि कोशिशें अपनी बनाए रखिए, फिर वो चाहे मीटिंग्स अटेंड करने के लिए हो, कहीं जाकर के मिलना है, सामने वाले अपॉइंटमेंट दे दिया पर मिल नहीं रहा है, तो इन चीज़ों में चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना है। कहीं ना कहीं टेस्ट किया जा रहा है, या फिर ये कहा जाए कि पुराने जो मिस्टेक्स थी उसका बदला निकाला जा रहा है, ये मान करके चीज़ों को स्लाइड होने देना पड़ेगा। आज के दिन ज़्यादा कठोर होकर के या फिर प्रिंसिपलवादी होकर के सामने वाले पर कुछ कह देना, चढ़ जाना, ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। आपके सीनियर्स तक ये बात पहुंच के आप पे एक्शन लिया जा सकता है, फिर चाहे क्लाइंट गलत ही क्यों ना हो, पर वो क्लाइंट है। बॉस के पास में जब कोई शिकायत करेगा तो आप एम्प्लॉय ही रहेंगे, आप उसके लिए काम करने वाले ही रहेंगे, आप उसके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। ये परेशानी क्रिएट हो सकती है, थोड़ा यहां पर पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है। हेल्थ वाइज भी ये कहूंगा, खास तौर पे जो वृद्ध लोग हैं, महिलाएं हैं, कि अपने स्वास्थ्य का आज के दिन ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। गर्भवती महिलाओं को और भी ज़्यादा ध्यान देने की बात है, पर जो वृद्ध लोग हैं वो आज के दिन डायबिटीज़ के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, कोल्ड एंड कफ के कारण, घुटनों में परेशानी के कारण, या फिर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम या नर्व प्रॉब्लम के कारण, कई बार हम कहते हैं कि नस दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, पैर में ये पर्टिकुलर पार्ट दुख रहा है, कायरोप्रैक्टर के पास में जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाते हैं, तो इन चीज़ों से आज के दिन राहत मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहाँ पे 100% आपके लिए पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस को। तो यहाँ पे खास तौर पे जो बड़े ब्रांड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर बड़े ब्रांड्स उनकी हम बात करें, जैसे सफोरा हो गया, रिलायंस का ब्यूटी वाला जो सेगमेंट है वो हो गया, परफ्यूम्स का जो काम करते हैं, कई लोग आज के दिन अपना रीइटरेशन बनाते हैं परफ्यूम्स का, या फिर ये कहें कि री इमेजिन्ड सेंट्स बनाते हैं कि इसका क्लोन नहीं बना रहे हैं हम, हमारा इंस्पायर्ड वर्जन बना रहे हैं। तो इन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाते हैं, ब्रांड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही शानदार समय है। स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए, कहीं ना कहीं पे कोई बड़ा रोल मिल जाना, फिल्म में रोल मिल जाना, सीरीज़ में रोल मिल जाना, या फिर कोई चीज़ साइन कर लेना आज के दिन, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों का फ़ायदा मिल सकता है। चाहे व्यापारियों की बात कहूँ या नौकरी पेशा लोगों की, आज के दिन बड़ा पॉजिटिव है। घर परिवार के समय भी अगर हम बात करें या दाम्पत्य जीवन की भी अगर बात करते हैं, तो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव बन रही है। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं पे मार्केटिंग के रहने वाले हैं, प्रमोशन करने वाले रहने वाले हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग, इनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर मैं कहूँगा आज के दिन नेवी ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है, और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये सुबह के 10:55 से हुई है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कंफ्यूजन के स्टेज से बाहर निकल रहे हैं। घर परिवार में किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी थी, परेशानी थी, तो उसको सुलझा करके आज के दिन काम पे निकलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्स रखेगा, मन आपका शांत रखेगा, तो आपको फोकस करने में हेल्प करेगा। खास तौर पे इस समय में वाद विवादों से तो मुक्ति मिल ही रही है, कमाई भी ऐसी होने वाली है जो आपके एक्सपेक्टेशन से आगे हो, लोगों का साथ मिल जाएगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, फेम आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑपोजिट सेक्स की हेल्प आपको मिल सकती है, यानी कि पुरुष है तो महिला की मदद मिलना, महिला है तो पुरुष की मदद मिलना, और आउट ऑफ द वे जाकर के मदद करने की कोशिश आपको की जा सकती है। तो इसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा, चीज़ों को समझ करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर गलत मत सोचिएगा, सामने वाले की जो भी भावना है या फिर मदद करने की जो इच्छा है,
यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे यंगस्टर्स जो है समय में बहुत ही बड़ी बाजी मार सकते हैं। फिर वो चाहे एग्ज़ाम के अंदर हो, जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर हो, या तो फिर अपना खुद का कुछ कर रहे हैं, सोशल कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, किसी पे भी कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर आज के दिन आपको लाभ ज़रूर मिल सकता है। लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर, लकी नंबर रहेगा आपके लिए नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि बिल्व पत्र से कामना पूर्ति कैसे संभव है। शिव पुराण और अनेकों ग्रंथों में शिव पूजा करते समय बिल्व पत्र की महिमा का बखान किया जाता है। अखंड बिल्व पत्रों द्वारा एक बार भी जो पुरुष भगवान सदाशिव का पूजन करता है, वो पुण्यात्मा समस्त पापों से छूट करके शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। जो पुरुष पंचाक्षर मंत्रोच्चारण पूर्वक यानी कि नमः शिवाय, आशुतोष सदाशिव का श्रद्धा पूर्वक बिल्व पत्रों द्वारा पूजन करता है, वो इस लोक में ऐश्वर्यवान होकर के अंत में शिव धाम को जाता है। बिल्व पत्र के दर्शन भर से, स्पर्श से, वंदना मात्र से ही दिन रात किए हुए समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जो सूखे या तो फिर 1 या 2 दिन पुराने रखे गए बिल्व पत्रों से भी उमापति का पूजन करता है, वो सभी पापों से छूट जाता है। बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर के जो पुरुष विधिवत मंत्र का जाप करता है, वो पुण्यात्मा पुरुष चरण का फल प्राप्त करता है। बिल्व पत्रों द्वारा शिवजी का पूजन सर्व कामनाओं का प्रदाता तथा संपूर्ण दरिद्रों का विनाशक है, और बिल्व पत्र से बढ़कर के महादेव को प्रसन्न करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। भगवान भोलेनाथ को आक, धतूरा, बिल्व पत्र बहुत ज्यादा प्रिय है, अतः आप भक्तजन यही उन्हें अर्पित करें तो आप उन्हें मना सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्व पत्र सदैव उल्टे अर्पित किए जाते हैं, यानी कि जो चिकना भाग है वो शिवलिंग पर होता है। महादेव को बिल्व पत्र अर्पित करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना सबसे बेहतर माना जाता है जब भी बिल्व पत्र चढ़ाया जाए। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रितायुतम त्रिजनम पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अब बात आती है बेल वृक्ष की। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछ करके फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। अब इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती और फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। अब ये श्रीफल, नारियल से पहले बिल्व को फल को श्रीफल माना जाता था, क्योंकि बिल्व वृक्ष लक्ष्मी जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। तो प्राचीन समय में बिल्व फल जो है उसको लक्ष्मी और संपत्ति का प्रतीक मान करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बिल्व के फल की आहुति दी जाती थी, जिसका स्थान अब नारियल ने लिया है। प्राचीन समय से ही बिल्व वृक्ष और फल पूजनीय रहे हैं, और पहले लक्ष्मी जी के साथ और धीरे धीरे शिव जी के साथ। अब यह भी देखा जाता है कि बिल्व का पेड़ जो है वो संपन्नता का प्रतीक है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक क्यों है? बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला है। मान्यता है कि बिल्व वृक्ष में मां लक्ष्मी का भी वास है। घर में बेल पत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। बेल पत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति की कभी भी घर में कमी नहीं होती। फिर बात आती है जो बिल्व वृक्ष है और पत्र है, बिल्व पत्र, उसकी विशेष बात क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं, बेल पत्र के पेड़ की टहनी जो है वो चुन चुन करके सिर्फ बेल पत्र ही तोड़ना चाहिए। कभी भी पूरी टहनी आप तोड़ने की गलती कभी ना करें। बिल्व वृक्ष के आसपास सांप नहीं होते। मान्यता यह भी है कि अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर के गुजरे तो उसका मोक्ष प्राप्त होता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बिल्व वृक्ष में होती है। 4, 5 या फिर 6 या फिर 7 पत्तों वाले बेलपत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल प्राप्त करता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है, लेकिन बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है।
सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं और बेल वृक्ष और सफेद आक को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी अगर हो सके भूल से भी, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दिया अगर आपने, तो उसके सारे पाप यानी कि आपके सारे पाप, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण, संवर्धन करने से महादेव की अनुभूति का लाभ मिलता है। इससे आगे की जानकारी मैं आपको कल के एपिसोड में देने वाला हूं, तो वहां तक के लिए बने रहिएगा। बार बार कहता हूं कि 19 तारीख का किसी कारणवश स्थगित हो गया प्रोग्राम, नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पर आप सभी का प्रेम, आप सभी की ये चिंता कि क्यों नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं, इन चीज़ों को सुनकर के अच्छा लगा कि जब मैं आपको परिवार मानता हूं, मैं कहता हूं कि आपका और हमारा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, तो सच में ये बात गलत नहीं है कि आप परिवार हैं। एक परिवार ही दूसरे सदस्य के तबीयत खराब होने पर पूछता है, और यही देख करके मन बहुत प्रफुल्लित हो उठता है कि सच में ये परिवार मुझे मिला है। 7,29,000 लोगों का ये परिवार है। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें इतना बड़ा परिवार मिलता है, और ऐसा इतना ही मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। हमेशा की तरह आप जानते ही हैं कि प्रार्थना क्या रहेगी, आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।